उन्होंने मुझे मजबूर किया था। मैं कसम खाता हूँ, माँ की खातिर बस इस बार मुझे माफ कर दो। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा। फिर मैंने उसकी जेब से पहले से छिपाया हुआ छोटा लिसनिंग डिवाइस निकाल लिया। मैंने उसे प्ले किया। अंदर से ह्यूगो की अपनी आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी पूरी किडनैपिंग प्लान शुरू से आखिर तक रिकॉर्ड थी। बूढ़े, अगर पैसे नहीं दिए तो अपने बेटे को निर्दयी मत कहना। अपनी ही आवाज सुनते ही ह्यूगो पूरी तरह टूट गया। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम्हें जुआ बहुत पसंद है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ। मैं तुम्हारा $5 लाख का कर्जा चुका दूंगा, लेकिन आज से तुम्हें साउथ ईस्ट एशिया के एक रिहेबिलिटेशन कैंप भेजा जाएगा। वहाँ ना इंटरनेट होगा, ना आजादी, सिर्फ मेहनत और अपनी गलतियों पर सोचने का समय। जब तक तुम अपनी मेहनत से पूरे $5 लाख नहीं चुका देते, तब तक घर लौटने की कोई बात नहीं होगी। ह्यूगो डरकर चिल्लाया, वह तो नर्क है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। उसने आखिरी उम्मीद से कोच जेराल्ड की तरफ देखा, लेकिन इस बार जेराल्ड का दिल नहीं पिघला। उसने मुंह फेर लिया और बॉडीगार्ड्स को ह्यूगो को ले जाने दिया। ह्यूगो का मामला खत्म होने के बाद अब बारी थी विवियन और विक्टर की। मैंने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि विक्टर के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और उसके हर छिपे हुए स्कैम के एविडेंस सीधे फाइनेंशियल रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को भेज दिए जाए। अगली सुबह जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला, विक्टर की कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरने लगे। हालत इतनी खराब हो गई कि ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। विक्टर लाल आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी नजर सिर्फ नीचे गिरते ग्राफ पर थी। वह गुस्से से चिल्लाया, पता करो ये सब किसने किया है। उसका सेक्रेटरी घबराकर बोला, सर जिस सोर्स से ये जानकारी भेजी गई थी वह विदेशी सर्वर्स के जरिए भेजी गई है। उसे ट्रेस करना नामुमकिन है, लेकिन एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने एक हफ्ता पहले ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और शेयर प्राइस गिरने से करोड़ों कमा लिए। उसका कनेक्शन एक वेंचर फंड से निकला है। विक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। उसके मुंह से धीरे से निकला, लियाम सेरेना के पीछे खड़ा वही लड़का। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। अगले कुछ दिनों तक हर तरफ से बुरी खबरें आने लगी। बैंक्स ने अपने कर्ज वापस मांग लिए, सप्लायर्स ने माल भेजना बंद कर दिया। एक एक करके सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद होने लगे। देखते ही देखते विक्टर का पूरा बिजनेस एम्पायर बिखर गया। वह घर लौटा और अपना सारा गुस्सा विवियन पर उतार दिया। उसने उस पर चिल्लाया, मारपीट की और आखिर में उसे डिवोर्स नोटिस भेज दिया। विवियन पूरी तरह घबरा गई। हवेली की मालकिन होने का उसका रुतबा खत्म हो चुका था और ह्यूगो उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। बेबस होकर उसने एक फाइनेंशियल मैगजीन में मेरी फोटो देखी। जैसे ही उसे पता चला कि मैं अब अरबों की संपत्ति का मालिक हूँ, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह तूफान की तरह नोवेटेक की लॉबी में घुस गई और सीधे